people who have made it big. And so-called my Hitkario Ritu's army should be ashamed. हाँ जी, तो ऋतु राठी ने अभी अभी एक वीडियो डाला है जिसमें सच बोलो जो एटीट्यूड ऋतु दिखा रही हैं टुवर्ड्स द सोशल मीडिया सपोर्ट जो ऋतु राठी को मिला है वो डिस्गस्टिंग है, वो डाउन राइट डिस्गस्टिंग है। आपको लोग सपोर्ट कर रहे थे बिकॉज आप कहते हो कि मैं जाके अपने भगवान से कह रहे, एक मिनट, आप जाके भगवान से कह रहे थे बट आपने अपनी व्यथा रखी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे और वहाँ पे माइक पे आपने अपनी व्यथा रखी तो लोगों ने सुना और लोग हैरान हुए। दोज हु वर अटैच्ड टू यू वो जेन्युइनली कंसर्न्ड हो गए, दे वर हर्ट कि ऐसे क्यों करा गौरव ने, आपने क्या लिखा था, आप ये मानते हो कि आप ही थे ना, आपने इस वीडियो में इंस्टाग्राम के बोला है कि वो आप ही थे। तो आपने गुरुजी को जो परेशानी अपनी लिख के दी थी उसमें था कि पति के द्वारा छल कपट धोखा इंसल्ट यानी निंदा सह सह के मैं परेशान हूँ, अब मैं अलग होना चाहती हूँ, बेटियों का हक लेना चाहती हूँ। कंपैशन का मतलब शायद ऋतु राठी को पता ही नहीं है। जब आप किसी और को दुखी देखते हो तो अक्सर उनके लिए आप कंपैशनेट होकर उनसे पूछते हो कि आई होप यू आर ओके। ये ह्यूमन नेचर है। कोई इंसान इतना इंसेंसिटिव नहीं होता कि अगर रोती हुई आवाज़, ऋतु की आवाज़ में बहुत दर्द था, रोती हुई आवाज़ सुने तो वो पूछे ना कि आप ठीक हो, आपके साथ ऐसा क्या कर दिया गौरव ने कि आप इतनी बुरी कंडीशन में वहाँ पे चले गए, वहाँ पे बैठे, वहाँ पे रो रहे थे, गुरुजी के सामने अपनी व्यथा बता रहे थे। हम इंसान हैं ऋतु, आप किस तरीके से अपना वीडियो बना के चिड़ चिड़ के बात कर रहे हो एंड हाउ डेयर यू बैश द सोसाइटी जो आपके लिए खड़ी हुई। आपको पता है आपने क्या करा? आपने सोसाइटी का उस औरत पे से विश्वास उठा दिया जो कि एक्चुअली दुखी होगी तो शायद सोसाइटी डरेगी कि अगर हम इनको सपोर्ट दिखा देंगे तो शायद ये भी एक दूसरी ऋतु बन के बैठ के चिड़ चिड़ के वीडियो ना बनाए कि मन्ने तो सपोर्ट नहीं चाहिए, मन्ने ना चाहिए ये सोशल मीडिया का सपोर्ट। ये क्या बात हुई है? ये क्या बकवास है? अच्छा जी, आज सोशल मीडिया बुरी लग रही है? आज ये फैमिली लाइफ पर्सनल लाइफ है, हमारी लाइफ में तो कोई इंटरफेयर ना करना है। अपने घर शीशे के बने होते हैं और दूसरों के घर में खुसफुस करने आते हो। मैडम, अगर दूसरे घर शीशे के हैं ना तो आपके घर में तो आपके पति ने सीसीटीवी लगा रखा था जिसकी फुटेज ऑन अ डेली बेसिस आप लोग व्लॉग्स के थ्रू डालते थे। अपनी बच्चियों का सुख दुख आप लोगों ने मोनेटाइज करा है। मैं नहीं भूल सकती वो टाइम जब आपकी बेटी की ठुड्डी लिटरली टूट गई थी, उसकी स्किन लटक रही थी और आपके पति गौरव ने कहा था बेटा हाथ रख ले, मैं व्लॉग बना रहा हूँ। ये भी एक टाइम था जब वो छोटी सी बच्ची अपने ठुड्डी पे हाथ रखी हुई थी क्योंकि स्किन लटक रही थी और तुम मियाँ बीवी पे इतने सेंसिटिव नहीं थे अपने बच्चे को लेके कि तुम हाथ रख के उस बच्ची को कम से कम ये कंसोल करते कि कोई नहीं बेटा सब ठीक हो जाएगा। वो वक्त से पहले मैच्योर हो गई क्योंकि तुम दोनों कोई बहुत महान पेरेंट्स का काम नहीं कर रहे थे। तुम्हारा पति कहता है पोस्ट बना के दैट मैं चुप रहूंगा बिकॉज फैमिली मैटर्स सोशल मीडिया पे डिस्कस नहीं होते। अच्छा जी, खाना पीना उठना बैठना हंसना रोना चोट डॉक्टर तक जाना हर चीज सोशल मीडिया पे रिकॉर्ड होकर डाले जाते हैं, मोनेटाइज किए जाते हैं। अपनी नी की सर्जरी कराने आप जाते हो, आपसे तब भी कैमरा नहीं छुटता। जब आप बच्चे की डिलीवरी करते हो तो वहां तक भी कैमरा जाता है ना। पति के पैर छुए तो वो दिखा और अगले टाइम जब डिलीवरी हुई तो वहां तक भी आपका पति बैठा है टेंशन में तो अपने मुंह पे कैमरा करके बैठा है। हर पॉइंट पे कैमरा करके बैठते हो और बोलते हो कि फैमिली मैटर सोशल मीडिया पे डिस्कस नहीं करेंगे और चिड़ चिड़ के हम सोशल मीडिया के धोरे ये वो। जब व्लॉग से कमाया था तो सोशल मीडिया का सपोर्ट चाहिए था। तो गाइस लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब हर व्लॉग के एंड में लिखते थे, है ना। यही वो गाइस हैं जो कि कंपैशनेटली आपकी तरफ आए सिंपैथी लेके कि एक मिनट ऋतु ठीक हो ना। कुछ लोगों ने सिंपैथी दिखाई तो कुछ ऐसी औरतों ने एम्पैथी दिखाई जो कि एक्चुअली इस कंडीशन में है, जो कि सफर कर रही हैं उस मैरिज में जहां पे एक धोखेबाज पति है। मुझे नहीं पता आपका केस क्या है, पर ये जो आपने बकवास करी है जनता के अगेंस्ट, अरे जनता ने तुम लोगों को बनाया, जनता ने तुम्हें रिकग्निशन दिया और फेम नेम पाने के बाद जब आज जनता आके सपोर्ट कर रही थी तो ये बकवास, ये टोन, ये बदतमीजी। भारत सोसाइटी, आई एम सॉरी ऋतु राठी, बट आपकी कौन सी सोसाइटी थी मुझे नहीं पता। आज आपके व्लॉग्स पे जिस तरीके से लोगों ने आपको सपोर्ट करा है, ये वाली सोसाइटी बहुत अच्छी थी।
उन लोगों ने आपको दिल से सपोर्ट करा. पीपल हैव रिटन 1 पेज कॉमेंट्स, 2 पेज कॉमेंट्स गौरव के लिए कि गौरव हाउ डेयर यू, तो रितु इतनी अच्छी थी. मैंने ये बोला अपने व्लॉग में, इवन दो आई नेवर लाइक्ड यू. आप मुझे बहुत क्रिंज लगे, आप कई बार मुझे बदतमीज लगे, कई बार इररिस्पॉन्सिबल लगे अपनी बच्चियों की तरफ. वो इतनी बुरी हालत में होती थी कि लोग कमेंट कर करके थक जाते थे कि यार नहला दो, अच्छे कपड़े पहना दो, नहला दो, अच्छे कपड़े पहना दो. लाखों की अपनी H&M की शॉपिंग, बच्चियों को ना के बराबर अच्छे कपड़े, और सड़क से अगर इंसान सड़क से भी लेके पहनाए तो एक बात होती थी. एक टाइम वो था, और अब कोई बोल दे मैं गलत बोल रही हूँ, कि बच्ची पे पजामा नहीं था तो गौरव का पजामा दिया हुआ था, और वो बच्ची ऐसे पकड़ पकड़ के चल रही थी क्योंकि उस पर पजामा नहीं था. फिर आप जाके अगले दिन लेके आए थे जब वो परेशान ही हो गई थी वो पजामे को घसीट घसीट के. छोटा सा बच्चा, बेटी आपकी, और तो और आपके घर का कारपेट ना खराब हो तो घर के बेजुबान बच्चे को उस पर पूरे व्लॉग खींच के, फिर जब उससे मतलब खत्म हो गया तो घर से बाहर निकाल दिया, गर्मी और सर्दी में बाहर रखा. आप मुझे कभी भी पसंद नहीं थी, फिर भी मैंने अपने लास्ट पॉडकास्ट में ये बोला कि रितु फिर भी मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा मुझे बहुत लॉयल दिखे हो, बहुत सपोर्टिव दिखे हो टूवर्ड्स गौरव. तो मैं चाहती हूँ सब कुछ ठीक हो जाए, या फिर अगर नहीं भी ठीक होता तो आप एक इंडिपेंडेंट लाइफ, अच्छी लाइफ व्यतीत करो और अपनी बेटी की दोनों बेटियों की परवरिश बहुत अच्छे से करो. पर ये एटीट्यूड, भैया ये सिला मिलेगा क्या हमें सिंपैथी दिखाने का? हम तो अब जोकर लग रहे हैं. जनता जोकर है क्या कि इनको सपोर्ट करेगी? और ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तो बहुत बढ़िया है. पहले आप जाओ पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, माइक पे अपनी व्यथा बताओ और अपनी पूरी कहानी रखो, अपने पति को बैश करो, और उसके बाद जब आपको सिंपैथी दी जाए तो आप जनता को बैश करो. तो रितु, आज के बाद ना रोते हुए कभी कहीं मत जाना, क्योंकि आपको सिंपैथी कहीं से नहीं मिलेगी. हाँ, भगवान सबके होते हैं, बट रिमेंबर वन थिंग, कर्म 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 की बात करते हो ना आप, ये भी बुरा कर्म था आपका कि जो जनता आपको दिल से सपोर्ट कर रही थी, आज उसको बैठ के आपने बैश करा. जिस जनता से आपने भर भर के व्यूज लिए, लाइक्स लिए, शेयर्स लिए, आज उसी जनता को आपने बैश करा है. ये पता है क्या है? जिनसे नमक कमाया ना, उन्हीं से दगा करा आपने. आपके घर का बहुत लंबे वक्त तक जो ऐशो आराम, घूमना फिरना, ये सब व्लॉग से आया था. आज के लिए इतना ही. आई रिग्रेट सपोर्टिंग रितु राठी एंड आई विल नेवर एवर इन माई लाइफ सपोर्ट हर. हालांकि फिर भी कहूंगी कि ऐसा नहीं होगा कभी कि किसी और औरत के साथ ऐसा होता है, किसी क्रिएटर के साथ ऐसा होता है तो मैं सपोर्ट नहीं करूंगी. नहीं, मैं फिर भी करूंगी, चाहे बाद में फिर जोकर ही बन जाए हम, कोई बात नहीं. पर हर किसी को हम रितु राठी की तरह ट्रीट नहीं करेंगे कि यार इसने तो हमें बिट्रे किया था. नहीं, अगर किसी के साथ बुरा होता है तो हम डेफिनेटली उनको सपोर्ट करेंगे. फिर बाद में वो जो करे वो उनका कर्म. हमारा कर्म तो यही होगा कि हम हर ऐसी औरत को सपोर्ट करेंगे जो कि अपनी व्यथा ऐसी बताती है जहाँ पे उसके पति ने उसको बिट्रे करा, उसको धोखा दिया, उसकी निंदा करी, उसके साथ चीटिंग करी. क्योंकि हमारा फर्ज है कि हम कंपैशन दिखाएं, सिंपैथी दिखाएं, और अगर आगे से हमको वो नहीं मिलता है तो लेट इट बी, दैट इज देयर कर्मा. इनके तरफ आएगा ये सारा एंगर जो इनमें भरा हुआ है जनता की तरफ. इवन दो जनता ने इनकी लाइफ बनाई है, आज तक अपने एक्सपेंसेस इन्होंने व्लॉग्स के पैसों से भरे हैं, ये एक दिन इनकी तरफ वापस आएगा. जिस दिन सारा फेम नेम चले जाएगा उस दिन ये लोग बोलेंगे जनता को कि प्लीज आप लोग वापस आओ, फिर हम नहीं आएंगे. दैट विल बी आवर डे. और ये जो वीडियो बनाया ना रितु, मुझे एक चीज समझ रहे हैं, एक इंसान अपनी बात रखता है नॉर्मल तरीके से, इतनी फिल्मी होके क्यों बना रही हो तुम? ये बैकग्राउंड म्यूजिक की क्या जरूरत थी? हाँ, अजीब सा डरावना सा बैकग्राउंड म्यूजिक, डरावने से आपके एक्सप्रेशन और गुस्से से भरे हुए आपके शब्द. अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करो. भगवान के भक्त होते हैं सौम्य, ऐसे नहीं होते जैसी आप हैं. भक्ति में अगर आप विलीन हो रही हैं तो भक्ति का मतलब समझिए. इंसान सौम्य, शांत और कम से कम दूसरों के इमोशन समझने वाला होता है, या आपकी तरह गुस्से से भरा हुआ चिड़ के अपनी बात रखने वाला. अपने आप को समझिए और भागवत गीता पढ़िए, शायद आप बदल जाएंगी. आखिर में जो रितु ने बोला है ना कि मैं अपने हितकारियों को बोलना चाहती हूँ कि दैट यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ, तो मैं इतना बोलूँगी रितु, मिरर के सामने खड़े होकर ये अपने आप को बोलो. क्योंकि तुम वो थी जो दिवाली के दिन चली गई अमेरिका, और दिवाली तुम्हारे घर में नहीं मनी, बेटी की पीहू की पहली दिवाली नहीं मनी. तुम थी जो कि फिर अमेरिका जब लास्ट टाइम ये लोग गए हैं तो तब अपनी बेटी रसबरी का बर्थडे मनाना भूल गए. तुम लोग थे जिसे धोनी का नाम यूज तो करा बट फिर अगला बर्थडे धोनी का भी भूल गए. वो जुनूनी फैन, ये जो मिस्टर गौरव तनेजा थे धोनी के, वो भूल गए कि अगला बर्थडे भी उनको विश करना है धोनी का. क्योंकि मतलब के लिए एक कैंपेन कर दिया और वो नहीं चला, धोनी जी ने एक्नॉलेज नहीं करा, तो लेट इट बी. अब हम क्यों विश करें? ये है आप लोगों का सच. मतलब से बच्चों को, मतलब से धोनी को,
और अब मतलब से जनता को भी यूज करके फेंक दिया च्युइंगम की तरह। भागवत गीता पढ़ो ऋतु, असली मतलब समझो श्री कृष्ण की टीचिंग्स का, फिर तुम शायद बदल जाओगी, फिर तुम शायद और सौम्य और शांत बन जाओगी। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।